हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.4 से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इन द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ये हमारे पास दो तरह के फिगर्स दे रखे हैं, फिगर 1 एंड फिगर 2। इसका एक जो फिगर है ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप का है। हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, इसका लेंथ है 18 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर। दूसरा ये जो शेप है ये हमारा है एक स्क्वायर शेप, क्योंकि ये देखिए ये जो साइड है ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है और यहाँ पर भी ये 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, दोनों को प्लस करेंगे तो ये भी 20 सेंटीमीटर ही बनता है। अब इसने हमें बोला है कि ये जो शेडिड पोर्शंस हैं इनका एरिया हमको बताना है। तो सबसे पहले हम फिगर नंबर 1 को लेंगे। फिगर नंबर 1 में देखिए, अगर मैं इस पूरी रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूँ और उसमें से एक ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये वाला और एक ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, इन दोनों के एरिया निकाल करके इस टोटल रेक्टेंगल के एरिया में से माइनस कर दूं तो मेरे पास ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो बस यही स्ट्रेटजी इसके अंदर हम लगाएंगे और देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, या हम एरिया ऑफ पोर्शन भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD। ABCD हमारी क्या है? ये पूरा रेक्टेंगल ABCD माइनस, इसमें से हमें क्या माइनस करना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल A। इस ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया है A, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल B। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया मैं ऐड करके इस सारे रेक्टेंगल के एरिया में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो बस अब इनमें वैल्यूज़ हमको फीड करते जाना है। एरिया ऑफ ABCD, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, माइनस माइनस की जगह माइनस। और एरिया ऑफ ट्रायंगल A, ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस ये दूसरा भी ट्रायंगल है, इसका भी एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए वैल्यूज़ फिल करेंगे। इसका लेंथ है हमारा 18 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है हमारा 10 सेंटीमीटर, माइनस हाफ इंटू ट्रायंगल A का बेस और हाइट क्या है? 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो बेस हमने ले लिया 6 और हाइट हमने ले लिया 10। ये देखिए ये 6 सेंटीमीटर है और ये है हमारा 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये टोटल जो ब्रेड्थ है ये है 10 सेंटीमीटर। हमको यहाँ से लेके यहाँ तक 4 दिया हुआ है, तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 6 सेंटीमीटर यहाँ बच जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये 18 सेंटीमीटर है, एक का 8 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो 18 माइनस 8 करेंगे तो दूसरा अपने आप ही 10 रह जाएगा। तो देखिए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल B, तो हाफ इंटू, अब इसका बेस और हाइट क्या है? 8 एंड 10, तो मैंने 10 इसका बेस ले लिया और हाइट ले ली इसकी 8। बस अब इनको हम सोल्व कर देंगे। बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट को अंदर से सोल्व करिए। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2 एंड 2 4 जार 8। ना 18 इंटू 10 180 माइनस, अंदर अंदर देखिए 3 इंटू 10 ये तो बन गया है 30, प्लस 10 इंटू 4 ये बन गया है 40। तो 180 माइनस ब्रैकेट के अंदर अंदर बन गया था 70 और ये ब्रैकेट ओपन होकर के ऐसे बाहर लिखा जाएगा। अब 180 माइनस 70 कितना हो गया? 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये एरिया है तो ये स्क्वायर के नोटेशन में ही लिखा जाता है।
तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ गए हम फिगर नंबर सेकंड पर। देखिए फिगर नंबर सेकंड के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि ये एक स्क्वायर शेप है। स्क्वायर का हमको एक साइड दे रखा है 20 सेंटीमीटर। उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे और स्ट्रेटजी वही रहेगा कि पूरे स्क्वायर का एरिया हम निकाल लेंगे, उसमें से ये 3 जो ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया निकाल के उनको प्लस करके और टोटल स्क्वायर के एरिया में से हमको माइनस कर देना है। तो बस वो फिर शेडेड एरिया का हमारा एरिया आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS। देखिए हमने नाम दिया हुआ है PQRS माइनस, इसमें से हमको माइनस करना है किन का एरिया, इस ट्रायंगल A, ट्रायंगल B और ट्रायंगल C के एरिया का जो एडिशन होगा वो हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे माइनस, उसके बाद यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल A प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल B प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल C। इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के उनको प्लस करके और उसको फिर हम स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे। तो देखिए एक बार फॉर्मूला पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS का फॉर्मूला क्या होगा, साइड का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का तो यही होता है, प्लस दूसरी ट्रायंगल का भी यही होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तीनों ट्रायंगल्स का हमने एरिया का फॉर्मूला रख लिया। अब इनके अंदर वैल्यूज पुट करते चलेंगे। तो देखिए स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए साइड हमको दिया हुआ है 20, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर हाफ इंटू ट्रायंगल A का जो है बेस और हाइट, देखिए ये है 10 हमारा और ये है हमारा 20, तो इसको हम 10 और 20 ले लेंगे। बेस ले लिया 10 और हाइट ले ली 20 प्लस सेकंड ट्रायंगल हाफ इंटू, ये देखिए ये भी 10 है ट्रायंगल B में और ये भी 10 है, तो बेस इंटू हाइट 10 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू तीसरे ट्रायंगल में देखिए ये है 10 और हाइट है हमारी 20, तो बेस है 10 और हाइट है हमारी 20। बस अंदर अंदर पहले इनको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 1 जार 2 एंड 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 2 1 जार 2 एंड 2 5 जार 10। तो यहाँ आया 20 का स्क्वायर आया 400 माइनस ब्रैकेट के अंदर ही पहले सॉल्व कर लेंगे। 5 इंटू 20 ये आ गया 100 प्लस यहाँ पर ऊपर 5 और 10 बचा हुआ है, 5 इंटू 10 50 प्लस यहाँ पर बचा हुआ है 5 इंटू 20, ये हो गया अगेन 100। तो देखिए 400 माइनस 100 प्लस 50 150, 150 प्लस 100 250, माइनस में 250 यहाँ हो जाएगा। तो 400 में से 250 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 150 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड क्योंकि ये एरिया है इसीलिए हमको मालूम है कि इसको हम स्क्वायर की नोटेशन में ही लिखते हैं, तो हम इसका आंसर लिख देंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना आ गया हमारा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड इजी से क्वेश्चन थे, हमको शेडेड पोर्शन का एरिया बताना था। बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक इसके अंदर हमको लगाना है। रेक्टेंगल के अंदर
पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकाल के इन दो ट्रायंगल्स का एरिया उसमें से माइनस कर देंगे तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर के अंदर ये तीन ट्रायंगल्स ऐसी हैं जो शेडेड पोर्शन से बाहर हैं, इन तीनों का एरिया निकाल के उनको प्लस करके और टोटल स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे तो वो इस शेडेड ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो फ्रेंड, ये था क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड, तब तक के लिए थैंक्स।